अच्छा, हमने जो है लास्ट टाइम एक डेटाबेस बनाया था। जिसमें हमारे पास टेबल है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज और एड्रेस, कॉलम्स हैं। ठीक है, अब हम जो है इस पे कुछ कॉलम्स मैंने कम कर दिए थे, तो देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो है कॉलम्स ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब हम ज़रा ये कुछ टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं लैब 3 के। सेलेक्ट द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो सेलेक्ट की क्वेरी लगा के हम तमाम स्टूडेंट के नेम उठा सकते हैं। सेलेक्ट std_name फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट नेम उठकर आ रहा है, 2 स्टूडेंट हैं अभी, नुमान और सारा। ठीक है, तो कोई भी कॉलम दे सकते हैं आप। सेलेक्ट std_age फ्रॉम स्टूडेंट, एज भी आ जाएगी। ठीक है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स। एवरेज एज मालूम करनी है स्टूडेंट्स की। ठीक है, सेलेक्ट एवरेज। एवरेज का एग्रीगेट फंक्शन हमने इस्तेमाल किया, student_age फ्रॉम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट की एवरेज एज मालूम कर रहे हैं हम। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज एज 29 है। उसके बाद अगला टास्क है, एवरेज एज को कोई एलियस भी दे दें हम। तो अभी देखें ये कॉलम का जो नाम आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा, नो कॉलम नेम आ रहा है। तो हम इसको कोई नाम दे सकते हैं, एज करके एवरेज एज, एज करके हम नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको कॉलम का एक नाम पड़ गया, एवरेज एज। तो जो कॉलम अगर ऐसा हो आपका जो कि जिसपे कंप्यूटेशन होके कुछ आ रही हो, तो कॉलम का नाम वो नहीं रहता जो कॉलम का नाम था, बल्कि जो है वो न्यू कॉलम बन जाता है। आपने एवरेज लगा दिया स्टूडेंट एज पे, तो अब इसका नाम स्टूडेंट एज नहीं रहा इस कॉलम का। इसको आपको कोई नाम देना हो तो आप नाम दे सकते हैं। काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन स्टूडेंट टेबल। काउंट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो इस 2 रिकॉर्ड्स हैं। अब इसका कोई कॉलम नेम नहीं आ रहा, नाम देना चाहें तो आप लिख सकते हैं एस टोटल स्टूडेंट्स। कॉलम को कोई नाम देना चाहे तो हम नाम दे सकते हैं, टोटल स्टूडेंट नाम आ गया। ठीक है, ऑल्टर द स्टूडेंट टेबल टू ऐड अ फी कॉलम ऑफ डेटा टाइप इंटीजर। फी का कॉलम ऐड करना है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड std_fee इंटीजर। ठीक है, तो हमने जो है एक कॉलम और ऐड कर दिया इसके अंदर, फीस का। फीस हम डाल देते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सम ऑफ फी। सम ऑफ फीस निकालना है, फीस का सम कितना आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं सेलेक्ट सम ऑफ फी std_fee फ्रॉम स्टूडेंट। तो सम आ रहा है फीस का,
फाइंड द मैक्सिमम एज ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम मालूम करना चाहे सेलेक्ट मैक्सिमम std_age फ्रॉम स्टूडेंट। तो मैक्सिमम एज आ रही है 38 स्टूडेंट की। फाइंड द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट हुज एज इज मैक्सिमम, वो स्टूडेंट जिसकी एज मैक्सिमम हो वो उठाना है। तो इसके कई तरीके हम लिख सकते हैं, सेलेक्ट टॉप वन फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय स्टूडेंट एज, स्टूडेंट एज के हिसाब से ऑर्डर करके हम तो टॉप लिख के हम जो है बाकी डिटेल्स हम उठा सकते हैं। सेलेक्ट टॉप स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टू जो है उसकी एज सबसे ज़्यादा है स्टूडेंट वन की। नहीं आबशार इस तरीके से नहीं होगा, एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ। मैक्सिमम एज निकाल लिया पहले आपने स्टूडेंट से, ठीक है। अब सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज इक्वल टू, मैक्सिमम एज पहले निकाल ली, अब मैक्सिमम एज के बराबर जिसकी एज है वो स्टूडेंट उठा लो, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला टास्क क्या है, फाइंड द नेम ऑफ स्टूडेंट्स कैपिटलाइज, स्टूडेंट का नाम कैपिटलाइज कर दें। तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट अपर std_name फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम कैपिटलाइज हो गया, ठीक है। स्टूडेंट का नाम कैपिटलाइज हो गया। ऑल्टर द, एक CGPA का कॉलम ऐड करना है हमने, कॉलम ऐड कर देते हैं CGPA का, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड std CGPA न्यूमेरिक, CGPA ऐड कर दिया हमने, CGPA में कुछ वैल्यूज डाल देते हैं हम। ठीक है जी। सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट, CGPA को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी std CGPA फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये CGPA भी आ जाएगी। अब राउंड करना है CGPA को, तो हम लिखेंगे राउंड
और प्रिसिशन हमने दे दी 2। तो CGPA में अभी कुछ है नहीं, तो स्टूडेंट जो है उसमें CGPA के कॉलम को हम जो है रियल कर रहे हैं। अब हम जो है इस पे राउंड लगाएंगे। ठीक है, अब आ रहा है